students. Look at this picture. इस चित्र को देखिए. What these girls are doing? Girls are dancing. लड़कियां नृत्य कर रही हैं. यहाँ पर the word dancing is a verb because it shows the actions of the girls. डांसिंग वर्ड यहाँ पर लड़कियों के द्वारा किए गए कार्य को व्यक्त करता है. सो डांसिंग इज हियर वर्ब. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ टॉपिक नेम इज वर्ब. वर्ब्स का अर्थ होता है क्रिया. अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड्स that shows an action, an event or a state. क्रिया जिन शब्दों के द्वारा कार्य के होने का बोध होता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं. एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, राम राइट्स अ लेटर. राम पत्र लिखता है. यहाँ पर राइट्स अर्थात लिखना इज अ वर्ब, क्रिया. आई प्ले क्रिकेट. मैं क्रिकेट खेलता हूँ. प्ले खेलना इज अ वर्ब अर्थात क्रिया. लुक एट दिस पिक्चर. इस पिक्चर को देखिए. इस पिक्चर पर क्या वाक्य बनता है? ही गोज टू स्कूल. सो हियर गोज अर्थात वह विद्यालय जा रहा है. यहाँ पर गोज इज अ वर्ब, क्रिया. अब हम देखेंगे. लेट्स सी टाइप्स ऑफ वर्ब. फर्स्ट इज मेन वर्ब और एक्शन वर्ब. पहला जो प्रकार है वह है मुख्य क्रिया. सेकेंड इज हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब. हेल्पिंग वर्ब नाम से ही समझ में आ रहा है, सहायक क्रिया. अब हम देखेंगे व्हाट इज मेन वर्ब. मेन वर्ब्स एंड एक्शन वर्ब्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन. मुख्य क्रियाएं जो होती हैं वो हमें वाक्य में कार्य को प्रकट करती हैं. एग्जाम्पल, द हॉर्स ने. घोड़ा हिनहिना रहा है. तो ने इज हियर वर्ब. हिनहिनाना यह जो है क्रिया है. इस पिक्चर को देखिए. लुक एट द पिक्चर. द सन शाइन्स. सूर्य चमक रहा है, सूर्य चमकता है. वर्ब इज शाइन्स. यहाँ पर क्रिया क्या है? शाइन्स, चमकना. इस पिक्चर में देखिए क्या दिख रहा है आपको? द मंकी जम्प्स. बंदर कूद रहे हैं या कूदता है. सो हियर मंकीज के द्वारा किए गए कार्य क्या हैं? जम्प्स. सो वर्ब इज, क्रिया क्या हुई यहाँ पर? जम्प्स. नेक्स्ट टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स. सहायक क्रियाएं जिसे हम ऑक्सिलरी क्रियाएं भी कहते हैं. एज द नेम सजेस्ट, हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प और सपोर्ट द मेन वर्ब्स. जैसे इनका नाम है सहायक क्रिया, उसी तरह से ये सहायक क्रियाएं जो होती हैं वह मुख्य क्रियाओं को मदद करती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं. हेल्पिंग वर्ब्स ऑकर बिफोर द मेन वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वह मुख्य क्रियाओं के पहले उन्हें लगाया जाता है. दे हेल्प द मेन वर्ब्स इन डिफरेंट वेज. हेल्पिंग वर्ब्स जो होती है वो मेन वर्ब को अलग अलग तरीके से मदद करती हैं. अब हम पहले देखेंगे व्हाट इज प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब. प्राथमिक सहायक क्रियाएं कौन सी हैं? यहाँ पर आप लोगों को एक चार्ट दिया गया है. फर्स्ट कॉलम में आपको दिया है वर्ब्स. सेकेंड कॉलम है उसका प्रेजेंट फॉर्म अर्थात वर्तमान क्रिया में उसका किस तरह प्रयोग करेंगे वर्तमान काल में. थर्ड कॉलम है पास्ट फॉर्म अर्थात भूतकाल में उन क्रियाओं का आप किस तरह से प्रयोग करेंगे. तो पहला वर्ब है बी. बी का प्रेजेंट फॉर्म कौन कौन सा होता है? एम, इज, आर. एंड पास्ट फॉर्म होता है वॉज, वेयर. सेकेंड इज देयर हैव. हैव प्रेजेंट फॉर्म इज हैज एंड हैव एंड पास्ट फॉर्म इज हैड. वर्ब्स का थर्ड पार्ट है डू. थर्ड टाइप है डू एंड देयर प्रेजेंट फॉर्म इज डू एंड डज एंड पास्ट फॉर्म इज डिड. लेट्स सी
Few examples. First sentence is she is a student of class 8. Here helping verb is. Second, he does his work well. In this sentence, helping verb is does. I have a cold. Here helping verb is have. I am reading the newspaper. In this sentence, helping verb is am. I do not own a car. Here helping verb is do. Let's see modal auxiliary verb. We have helping verbs second type, that is modal auxiliary verb. What these are? Let us see about modal auxiliary verbs. Modal auxiliary verbs express these: ability, possibility, permission, wish, prediction, obligation, intention. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो निम्नलिखित भावनाओं को, क्रियाओं को प्रकट करते हैं. पहला है एबिलिटी अर्थात योग्यता. पॉसिबिलिटी का अर्थ होता है संभावना. तीसरा है परमिशन अर्थात अनुमति. फोर्थ इज विश अर्थात इच्छा. फिफ्थ इज प्रिडिक्शन भविष्यवाणी. 6 ऑब्लिगेशन अर्थात कर्तव्य. 7 इज इंटेंशन अर्थात इरादा. दे शो द मूड ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो वक्ता के मूड अर्थात उसके मन की भावनाओं को प्रकट करते हैं. मॉडल्स ऑल्सो फंक्शन एज अ हेल्पिंग वर्ब्स. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो भी सहायक क्रियाओं के रूप में कार्य करते हैं. तो लेट अस सी फ्यू एग्जाम्पल्स. चलो हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं. फर्स्ट, रवि कैन प्ले द फ्लूट. यहाँ पर है कि रवि बांसुरी बजा सकते हैं. तो द वर्ड कैन यह उसकी एबिलिटी अर्थात उसकी रवि की योग्यता को प्रकट करता है. सेकेंड इज वी शैल वर्क टुमारो. हम कल काम कर सकते हैं या कल काम करेंगे. यहाँ पर यह संभावना अर्थात पॉसिबिलिटी को प्रकट करता है. वो वर्ड है शैल जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. थर्ड सेंटेंस, यू मस्ट स्टार्ट स्टडिंग. तुम्हें अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए. यहाँ पर यह वाक्य जो है यह इंटेंशन या फिर ऑब्लिगेशन कर्तव्य को दर्शाता है. तो द वर्ड इज मस्ट जो एक ऑक्सिलरी वर्ब है. फोर्थ सेंटेंस, मे आई कम इन. क्या मैं अंदर आ सकता हूं? यह अनुमति है, परमिशन है. तो वो वर्ड है मे. फिफ्थ इज कैन आई बोरो अ पेंसिल. क्या मैं पेंसिल ले सकता हूं? यहां पर भी आप एक परमिशन ले रहे हैं. द वर्ड इज कैन. कैन इज ऑल्सो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. नाउ लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम्स. अंडरलाइन द ऑक्सिलरी वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नीचे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें से हमें ऑक्सिलरी वर्ब्स को अंडरलाइन करना है. फर्स्ट इज वी हैव अ हॉलीडे टुमारो. यहाँ पर हैव इज अ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. रीना इज इंजर्ड बैडली. यहाँ पर इज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. थर्ड इज यू मस्ट वियर क्लीन क्लोथ्स. हियर मस्ट इज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. शी शुड टॉक पोलाइटली. हियर should is modal auxiliary verbs. Now I will give you some homework. अभी यहाँ पर आपको कुछ homeworks दिए गए हैं. क्या है? Underline the auxiliary verbs in the following sentences. नीचे आपको जो वाक्य दिए गए हैं इसमें से आपको auxiliary verbs को underline करना है और उनका types भी लिखना है. First is they did not help me. Second, the lion was caged. Third, a big throne had pierced the lion's toe. Androcles did not like his master. Last one is he would no longer be a slave. So students, here our topic, the verb, is finished. Let us meet in
next lesson. Bye bye.